सबसे पहले हम चलते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज साहब से, जो मुस्लिम लीग नून को उन्होंने अभी ज्वाइन किया है और मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर भी तस्वर किए जा रहे हैं। इलेक्शन से पहले अनाउंस हो जाएगा उनका टिकट जो है। उनसे हम बात करेंगे। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बलोच साहब। राय साहब फरमाइएगा, एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून जो है वो टिकटों की तकसीम के हवाले से जो है वो अपना वर्किंग शुरू कर चुकी है, लेकिन झगड़े शुरू हो गए हैं। कोई अपना रिश्तेदार जो है वो करवाना चाह रहा है और कोई अपना बेटा जो है वो उसे टिकट दिलवाना चाह रहा है। तो इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून के अंदर ये इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, तो इसका असर नहीं पड़ेगा इलेक्शन पर? नहीं जी, ये इलेक्शन का हिस्सा होता है। जब इलेक्शन है तो हर हलके में बहुत से उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के पास। अल्लाह का शुक्र है, उम्मीदवार ये चाहता है कि मुझे टिकट ले, लेकिन टिकट का मसला आपका है कि दरखास्तें वसूल कर चुकी है मुस्लिम लीग नून और अब बोर्ड बैठा है। हर रोज एक डिवीजन के लोग वहां पे जा रहे हैं, हर आदमी का इंटरव्यू हो रहा है। इसके बाद बोर्ड मेरिट पर फैसला, जिसके हक में फैसला आएगा उसको शेर का निशान मिलेगा। वोट तो शेर को तो मुस्लिम लीग पंजाब मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है और इंशाल्लाह ताला अभी तक मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में या फैसलाबाद साल ले लें, किसी हलके में ना पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट कैंपेन कर रहा है, ना जमात इस्लामी का कर रहा है, ना मौलाना साहब का कोई कैंडिडेट है, ना पीटीआई का कोई कैंडिडेट है। सिर्फ एक मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जो हैं कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है राया साहब? सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही क्यों सर? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं? तहरीक इंसाफ क्यों नहीं? क्या वजह क्या है कि आप कह रहे हैं कि ये तो आप उनसे सवाल पूछ सकते। नहीं, मैं उनसे ही पूछूंगा, लेकिन ये सवाल तो लेकिन घरों से निकल रहे हैं। लेकिन वही नहीं, वो तो उनके कैंडिडेट क्यों नहीं आए इलाकों में और राब्ते कर रहे हैं? अपने इलाकों के क्यों नहीं घूम फिर रहे? अपने वोटर से मिल क्यों नहीं रहे? ये तो आप पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी या पीटीआई या मौलाना फजल रहमान बता सकते हैं। मैं तो ये बता रहा हूं कि नून लीग जो है वो एक्टिव है और पूरे जो क्यादत है वो भी अपना काम कर रही है और जो उनके उम्मीदवार हैं वो भी मुकम्मल राब्ते में अपने हलकों। वही तो समय ये पूछना यही सर मैं देख रहे हैं सर, ये मैं यही पंजाब में स्वीप करेगी सर, मैं यही दरियाफ्त करना चाह रहा हूं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। सर मियां साहब के अभी केस जो है वो हाई कोर्ट में है, उनकी बरियत का फैसला होना है, तो इससे पहले ही आपने अनाउंस कर दिया कि वो वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ होंगे। कैसे? अभी तो उनके फैसला होना है। रेफरेंस अभी जो है वो 7 तारीख है हाई कोर्ट में, 1 में बरी हो गए हैं, 7 का फैसला भी आएगा और फिर जो उनकी नाअहली है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तो शायद मामला जाए। तो कैसे वज़ीर आज़म बनेंगे सर? बलोच साहब, मियां नवाज शरीफ बेगुनाह है, बेकसूर है। उन मुकदमा सच्चा नहीं, सब झूठे मुकदमे हैं और ऐसे भी मुकदमे हैं जिसमें उनके बाकी, जिस तरह मरियम नवाज मुकदमों में बरी हो चुकी हैं, ऐसे मुकदमे हैं कि उनके बाकी साथी हैं वो बरी हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ अगले 10-15 दिन में मुकम्मल तौर पे तमाम मुकदमा से बरी हो जाएंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की है, तो सुप्रीम कोर्ट का हमने असेंबली में ये फैसला कर दिया था कि जो भी नाअहल होगा वो 5 साल के लिए होगा और इस पर वोटिंग भी हो गई थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि पार्लियामेंट ने जो फैसले किए हैं वो दुरुस्त है। उस लिहाज से वो अपना 5 साल का टेन्योर पूरे चुके हैं, उनके कागज रिजेक्ट नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत है। वो जब अपने कागज अफसर के सामने दाखिल कराएंगे तो रिटर्निंग अफसर पार्लियामेंट के फैसले के तहत उनको नाअहल नहीं दे सकते। वो इंशाल्लाह अहल हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी से और पाकिस्तान के अवाम के एतमाद से और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। तो राय साहब, आपने नून लीग जो है वो उसका तो बता दिया, मियां साहब को बता दिया, तो सिंध में आप जो है वो इत्तेहाद आपने किया एमकेएम से। पीपल्स पार्टी क्यों खाइफ है इतनी? क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है बार बार और किससे मांग रही है? कुछ बता सकते हैं कुछ? बलोच साहब, इलेक्शन दिन है आजकल, अगर ये सख्त इस्तेमाल नहीं होनी तो फिर कब होनी है?
अब हर जमात है अपने को ट्रैक्ट करने के लिए दूसरी जमातों पे भी इल्जाम लगाने हैं, उनको बुरा भला भी करना है, उनको उनके खिलाफ जो भी सख्त जबान सके। हमने तो ये फैसला किया है किसी के खिलाफ एक हद से आगे सख्त जबान इस्तेमाल नहीं करनी, ये मुस्लिम लीग का फैसला है। लेकिन अगर वो करते हैं और अपने जबान में मजीद तलखी पैदा करते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते। हाँ, अखलाक के दायरे के अंदर है कि वो जो भी इल्जाम लगाने चाहते हैं वो लगाएं, हमें उससे कोई परेशानी नहीं। हम सिंध में बहुत सी जमातों के साथ में हैं और एमक्यू के साथ हमारा मुआहदा हो गया है। इंशाल्लाह और भी जमात राब्ते हो रहे हैं और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून सिंध में बाकी जमातों से अलायंस एक अच्छा इलेक्शन सिंध में भी लड़ने जा रही है और अच्छा वहां से सीटें मुस्लिम लीग नून अलायंस के साथ निकालने के लिए भरपूर राब्ते कर रही है। और आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे कि उन राब्तों के नतीजे में अच्छे उम्मीदवार हमारे तो ये है आपको है ये आपको कि पीपल पार्टी की बजाय वहां पे जो है वो एक अलायंस गवर्नमेंट बनेगी सिंध में नून लीग के साथ। देखें, कोशिश तो हमारी बहुत ज्यादा है और उस पर वर्किंग भी हो रही है। उसी वर्किंग के तहत मुख्तलिफ लोगों से राब्ते हो रहे हैं। एमक्यूएम से हमारा मुआहदा तय है, वो हमारे अलायंस में लड़ेंगे। इसी तरह और भी जमातों से राब्ते हो रहे हैं। जैसे ही देखें, हमारा काम है कोशिश करना, बाकी फैसला तो अवाम ने करना है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में तो हम स्वीप कर रहे हैं, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा अलायंस बना के अच्छा इलेक्शन लड़े, उसके बाद फैसला अवाम ने करना है। अगर अवाम ने हमारे अलायंस के हक में फैसला किया तो इंशाल्लाह सिंध में भी हम हुकूमत बनाएंगे। तो राय साहब एक कमेंट कीजिएगा, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या, आप उसका हिस्सा रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है आपको? तहरीक इंसाफ के जो दहशतगर्द हैं जिन्होंने हमारे शहीदों के मुजस्मे जलाए हैं या उनको तोड़ा है, उनके लिए तो कोई नरम गोशा नहीं। बाकी जो तहरीक इंसाफ की ने कोई जुर्म नहीं किया, वो उनका चेयरमैन है, वो के अंदर है, एक आदमी को चेयरमैन बना दिया जिसको सियासत की अलम पे नहीं आती, कभी वो कौन इलेक्शन नहीं लड़ या जीत, तो इसलिए वो प्रैक्टिकली 2000 के इलेक्शन से उनके फैसलों की वजह से, और अब सबसे बड़ा गलत फैसला जो चेयरमैन लाए हैं, कोई सियासी आदमी लाते, शाह कुरैशी साहब या परवेज लाई साहब, तो फिर भी उनका भी उनके कैंडिडेट आ सकते थे। बाकी उन अच्छे कैंडिडेट जो एमपी एमएनए थे पिछले टर्नोवर में, तो राय साहब लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा सर, लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो रहे हैं ना, आपको यकीन है? जी इंशाल्लाह 8 फरवरी को होंगे। ये सिर्फ मीडिया पे ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि 8 आगे जा सकते हैं, कोई इलेक्शन आगे, हर सूरत को 8 फरवरी को इलेक्शन होनी। तैयारियां जो है वो मुकम्मल हैं सारी आपकी? जी, हमारी तैयारी भी मुकम्मल है, इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल है, पैसे भी उन्हें मिल गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन